जिताना तो जनता का काम है ना। पब्लिक जनता तय करेगी, अगर उनको जिताना चाहेगी तो उनको जिताएगी और हमको जिताना चाहेगी हमको जिताएगी। तो ये तो जनता तय, हम विश्वास कर्म पे करते हैं, फल की चिंता हम नहीं करते हैं। तो हम ऐसा विश्वास है आने वाले समय में, जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, लोगों से जरूर है कि वो सच बात बोलती हैं। उज्ज्वलिया पुल में जो पुल बना है तो कम से कम वो बात मानी कि पानी के दिनों में शौच करने में लोगों को दिक्कत होती थी, नाव से जाना पड़ता था, उसलिए पुल बहुत जरूरी थी। तो आसपास के लोग जो बात चर्चा करते थे कि ये शौच के लिए पुल बन, क्योंकि विधायक जरूर थी लेकिन चलाने वाले लोग कोई और थे। तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके जो पीछे लोग चलाने वाले लोग हैं वो किस तरह चलाए हैं वो शाहपुर की जनता जानती है उस चीज को। हम पहले भी कहे हैं कि फिर से वो जगह वो समय को लोग लाने वाले नहीं हैं। नहीं लाएंगे लोग, बिल्कुल नहीं मतलब लाएंगे। आपको ये उम्मीद है? बिल्कुल मेरा काम है, आप पूरे शाहपुर विधानसभा 15 के बाद आप लिस्ट निकाल लीजिए कि सारी सड़की की स्थिति खराब थी, चाहे सुहिया का रोड हो, चाहे जवैनिया का रोड हो, वो पीडब्ल्यूडी। हमारे साथ डिबेट कर ले, वो डिबेट करने के लिए आपके साथ तैयार है कि आप डिबेट करिएगा? डिबेट हम क्यों करेंगे, आपके थ्रू बात हो ही जाती है, लोग जनता के बीच में चली जाती है और लोग जानते हैं भाई। देखिए, आफ्टर ऑल जनता को वोट देना, वो अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे, हम अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे। तो क्या शाहपुर विधानसभा में जब 2025 में चुनाव होगा तो लोग जाति को देखकर वोट करेंगे या फिर विकास को देखकर वोट करेंगे? जाति तो पूरे देश भर में है, बिहार में ही थोड़ी है। आप कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनते हैं किसी स्टेट में तो जाति बताया जाता है। तो हर जगह जातीय खेल है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम इस ओबीसी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी आते हैं, जबकि ओबीसी में नहीं, हम तो मानते हैं बनिया कम्युनिटीज के हैं। अब बनिया कम्युनिटीज भले ओबीसी में। कल मैं धमौल में गया था और धमौल में जाने के लिए सड़क नहीं है। वहाँ के लोग कहते भी हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक सड़क बनी ही नहीं। धमौल में चाहे आप पूरब दिशा से जाइए, पश्चिम दिशा से जाइए, उत्तर दिशा से जाइए या फिर दक्षिण दिशा से जाइए, कहीं से भी जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। मैं दिखाया भी हूँ कि एक एक तरफ छोटा नाला है, उसी को पार करके लोग जाते हैं बरिसवन से। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत। जी, आपका धन्यवाद। मैं कल ये दिखाया कि शाहपुर विधानसभा में 15 सड़कों का टेंडर हुआ है। अब उनकी मरम्मत होगी, कायाकल्प होगा, मतलब तस्वीर बदल जाएगी। धमौल का भी ज़िक्र है एक सड़क में कि यहाँ से सुनकी से धमौल तक। तो क्या वो सड़क धमौल गाँव तक जाएगी या फिर जहाँ तक सड़क है वहीं तक? नहीं, जहाँ तक जो सड़क है वहीं तक बनेगी, क्योंकि धमोल तक सड़क नहीं है। पास तो पहले हुई थी धमोल तक ही, लेकिन धमोल तक बन नहीं पाई, क्योंकि रैयती जमीन था और उसके चलते हंगामा भी हो गया दो गांव के बीच में, जिसके कारण वो काम हुई नहीं और उसका लेंथ कहीं दूसरे जगह या अगल बगल में उसको लेंथ को पूरा कर दिया गया। अब सवाल ये था कि पेपर पेपर में तो धमोल गांव आज भी आप देखे होंगे कि टेंडर निकला होगा, लेकिन मुख्यमंत्री टोला संपर्क से हम लोग को लिस्ट मांगा जाता है, हर एक साल या 2 साल पे एक बार जरूर मांगा जाता है, जिसमें हम धमोल का जिक्र किए हैं, 1 नंबर पे दिया है। और विभाग ने मान लिया है कि ये जो है अधूरा है, अभी पूरा पूर्ण नहीं हो पाया है। तो विभाग के इसमें जो अपना लिस्ट होता है उसमें आ चुका है और 5 रोड हमसे मांगा गया, जिसमें 1 नंबर पे हम धमोल दिया। तो 5 क्या, हम 6 रोड लिख के भेजे थे। जो छठे नंबर पे था उसका डीपीआर के लिए जो बिहियां ब्लॉक में एक महुआ गांव है वहां कहा गया। तो हम इंजीनियर से बात करने से पता ये चला कि फर्स्ट फेज में जो सरकारी जमीन जहां जहां है उसको लोग बनाएंगे, जो छूटा हुआ संपर्क है, और सेकंड फेज में जो रैयती जमीन है उसको लेंगे। तो हमको लगता है कि आज नहीं तो कल या 6 महीना के बाद कभी भी सेकंड फेज का जब काम आएगा तो धमवल निश्चित तौर पे वो रोड शामिल है तो उसमें। धमौल की हम लोग बात करें तो धमौल में क्या लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वहाँ पर कल मैं बात कर रहा था लोगों से, तो लोग बोले कि सारा का सारा खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन होने की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है। तो क्या आप लोगों की इससे बात हुई है कि इसका मुआवज़ा लेकर के सड़क भर ज़मीन दे दिया जाए?
नहीं, अधिकतर ज़मीन धमोल बरिसवन गाँव की ज़मीन उसमें आती है। हमको वहाँ कुछ लोगों से बातचीत हुई थी और उन लोगों को ज़मीन दे देंगे। अगर माँगा जाएगा, रोड का टेंडर हो जाता है, तो निश्चित तौर पे बरिसवन गाँव के लोग मदद करेंगे रोड बनने के लिए। हमसे जो बातचीत हुई थी, बोले कि नहीं हम लोग गाँव के लोग तैयार हैं। पिछले बार भी तैयार हो जाते, बनिस्बत वहाँ वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया गया जिसके कारण से लोग गुस्सा में हो गए। अगर प्रेम से हमको लगता है कि माँगा जाता, पहले उनको विश्वास में लिया जाता तो काम हो जाता। लेकिन अब कुछ है, अब आगे हमको विश्वास है कि टेंडर होगा तो किधर उसमें से सड़क निकालने का प्रयास है? चमरपुर से जो ये जाती है बरिसवन, या फिर उधर से क्या बोलते हैं सुनकी सुइयां तरफ से? नहीं, सुनकी सुइयां तरफ से, इसका लेंथ यहीं से है, सुनकी सुइयां से जाएगा। भविष्य में हम लोग का एक है कि अ, अभी तो लंबा कहानी है, डबल संपर्कता जो भी आएगी, सरकार की एक और योजना है कि एक तो हो गया, अब गाँव को दूसरे तरफ से जोड़ने के लिए, तो उसमें जो योजना आएगी उसमें ज़रूर चमरपुर वाले रोड से दमोल तक हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये धमौल गाँव की मैं बात कर रहा था, क्योंकि धमौल में आप जाइएगा तो किसी भी दिशा से, चारों दिशा से तो सड़क नहीं है। मैं एक इंटरव्यू किया था पूर्व विधायिका मुनि देवी का, तो वो बोल रही थी कि 25 में हम जीतेंगे, और हमारा काम का तुलना एक बार आप कर लीजिए, आपका 8 साल का काम, उनका 10 साल का काम, आपसे बेहतर वो काम की हैं। जिताना तो जनता का काम है ना, पब्लिक जनता तय करेगी, अगर उनको जिताना चाहेगी तो उनको जिताएगी और हमको जिताना चाहेगी, हमको जिताएगी। तो ये तो जनता तय करेंगे, उसके तो हम उसके अधिकारी हम नहीं हैं। हम विश्वास कर्म पे करते हैं, फल की चिंता हम नहीं करते हैं। तो हम ऐसा विश्वास है आने वाले समय में जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, लोगों से संपर्क रखा है, तो मेरे ऊपर ज़रूर विश्वास रखेंगे लोग। और वो कह रही हैं कि 10 साल और 8 साल की तुलना करें तो उनसे बेहतर मैं काम की हूँ। अब तो कहेंगे हमसे, हम मेरा काम को बेहतर कैसे बोलेंगे वो? तो उनका तो कहना है कि मेरा कार्यकाल सही है, वो कहेंगे, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो सच बात बोलती हैं। उज्ज्वलिया पुल में जो पुल बना है, तो कम से कम वो बात मानी कि पानी के दिनों में शौच करने में लोगों को दिक्कत होती थी, नाव से जाना पड़ता था, उसलिए पुल बहुत ज़रूरी थी। तो आस-पास के लोग जो बात चर्चा करते थे कि ये शौच के लिए पुल बना है, तो बात तो सही है, वो गलत तो कही नहीं। ठीक है, काम हुई है क्योंकि उनसे हम क्योंकि विधायक ज़रूर थी, लेकिन चलाने वाले लोग कोई और थे, तो उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि उनके जो पीछे लोग चलाने वाले लोग हैं, वो किस तरह चलाए हैं, वो शाहपुर की जनता जानती है उस चीज़ को। हम पहले भी कहे हैं कि फिर से वो जगह, वो समय को लोग लाने वाले नहीं हैं। नहीं लाएँगे लोग। बिल्कुल नहीं मतलब लाएँगे। आपको ये उम्मीद है। बिल्कुल मेरा काम है, आप पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सड़क है अगर हम मरम्मती करा देते हैं और हर सुख-सुविधा लोगों को मिलने लगेगा, तो आखिर क्यों जाएँगे छोड़ के? आप देखिए चमरपुर वाली रोड, उनके जो पतिदेव हैं, वो कहे कि मेरे कार्यकाल में बना है, आपको हम भेजे भी थे कि 2001 के बाद वो सड़क अभी बन रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित गाँव है, एक तरह से मान के रखा जाए कुड़ेसर। वहाँ पे उनके उनके भी वोटर हैं, अच्छे खासे वोटर हैं। लेकिन उसके बावजूद हम क्षेत्र के जो हमको विधायक बनाई है, सदस्य बनाए हैं, विधानसभा सदस्य बनाए हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो रोड को हम मरम्मत करा रहे हैं। तो उनके हर बातों में झूठ है, उनका काम देख चुके हैं। उनके जो 15 के बाद आप लिस्ट निकाल लीजिए कि सारी सड़कों की स्थिति खराब थी, चाहे सुइयाँ का रोड हो, चाहे जवैनिया का रोड हो, पीडब्ल्यूडी का सड़क, एक सड़क छोड़ के, जो करनामेपुर सड़क जाती है और छकरही वाली सड़क है, वो छोड़ के बाकी सभी सड़क खराब थी, जिसको हम मरम्मत करा चुके हैं। अब कई सड़क दोबारा जो है मरम्मती की ओर बढ़ चुका है। तो शाहपुर विधानसभा में ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, और एक बात और वो बोली हैं कि वो हमारे साथ डिबेट कर ले। वो डिबेट करने के लिए आपके साथ तैयार हैं, क्या आप डिबेट करिएगा? डिबेट हम क्यों करेंगे? आपके थ्रू बात हो ही जाती है, लोग जनता के बीच में चली जाती है और लोग जानते हैं भाई। देखिए,
आफ्टर ऑल जनता को वोट देना। वो अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे, हम अपनी बात को जनता के बीच में रखेंगे। जिनके बातों पे विश्वास होगा, उसको लोग चयन करेंगे। कुछ चयन अपने करते हैं, कुछ पार्टी के वोट होते हैं। तो अपनी-अपनी बात तो जनता में वो भी रख सकती है, हम भी रख सकते हैं। वो कह रही हैं कि मैं अपना काम लेकर के आऊँगी, वो अपना काम लेकर आएँ, एक मंच पे आकर हम लोग डिबेट कर लें। मेरे डिबेट से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता के बीच में जाएँ, डिबेट करें। हम भी जनता के बीच में डिबेट करते हैं। हम तो जनता को बोलते हैं डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। कोई भी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि दूसरे गाँव में क्या हो रहा है नहीं पता चलता है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली, बॉम्बे में बैठे हुए हैं। आप देखे होंगे कि जो उसमें जो लिखते हैं, उनको जानकारी नहीं है अपने गाँव के बारे में। तो हम तो डायरेक्ट सभी लोगों से कहते हैं कि आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमने क्या किया। हम सभी जनता कम से कम फ्री हैं और उनको अधिकार है बोलने का, मेरे ऊपर पूछने का, तो हम जवाब देते हैं। अब देखिए ना, कई जगह हम लोगों ने काम किया और उस गाँव के कायाकल्प हुआ है। अब कई गाँव पिछले बार भी हम रोड गिनवाए थे। रोड हो गई प्लस अपनी निधि भी जो है, मेरी जो व्यक्तिगत जो विधानसभा के सदस्य होने के नाते जो मिलता है, वो भी हमको पूर्ण विश्वास है। अभी तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जब चुनाव भी 25 अक्टूबर में है, तो 2 साल हर गाँव में हम टारगेट किए हुए हैं कि हर एक गाँव में मेरे निधि के द्वारा काम पहुँच सके। और हमको पता भी है कि किस-किस गाँव में हम लोग काम नहीं दिए हैं, तो उसको हम लोग चयनित कर रहे हैं। पुराना पुराना गाँव और नया गाँव मिला के चयनित कर रहे हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं कि 7 साल, 8 साल में जहाँ काम नहीं गया था और हमारे वोटर भी हैं, वहाँ भी काम हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ देखा जाता है कि बिहार की हम लोग बात करें या चाहे शाहपुर विधानसभा की बात करें या फिर अदर विधानसभा की बात करें, तो आप भी जानते हैं कि बिहार में जाति फैक्टर चलता है। चुनाव जब आता है, तो जाति लोग देखने लगते हैं। तो क्या शाहपुर विधानसभा में जब 2025 में चुनाव होगा, तो लोग जाति को देखकर वोट करेंगे या फिर विकास को देखकर वोट करेंगे? जाति तो पूरे देश भर में है, बिहार में ही थोड़ी है। आप कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनते हैं किसी स्टेट में तो जाति बताया जाता है। तो हर जगह जातीय खेल है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम इस ओबीसी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी आते हैं, जबकि ओबीसी में नहीं, हम तो मानते हैं बनिया कम्युनिटीज़ के हैं। अब बनिया कम्युनिटीज़ भले ओबीसी में है, तो अलग बात है, लेकिन वैश्य समाज से आते हैं, तो वो खुद ही बोलते हैं। तो वो खुद ही जानते हैं कि भारत में जातियों और धर्म के नाम पे वोट मिलता है। बिहार में नीतीश कुमार ने जितना काम किया या लालू यादव ने जितना काम किया पब्लिक के लिए, जनता के बीच में डायरेक्ट संबंध स्थापित किया और 90 से आज भी लालू जी की जो गरीब गुरबा में जो पहचान है, जो उनको लोग पूछता है, दूसरा किसी नेता का नहीं। और नीतीश कुमार ने जितना काम कर दिया बिहार में, वो हमको तो नहीं लगता है कि कोई कर सकेगा। सड़क सड़क के मामले में आज हर जगह गाँव में सड़क पहुँच चुकी है। पुल-पुलिया के मामले में, बिजली के मामले में, खेती की बिजली अब सब जगह पहुँच रही है। फिर भी नीतीश कुमार को लोग जो है वो जो कुछ बिरादरी जो भाजपा समर्थित लोग जो हैं, आज उनको भी गाली देने पे नहीं चूकते हैं। तो ये लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जितने साल उनके साथ रही है, वही काम हुआ है, उसके बाद काम नहीं हुआ है। 2005 से 2013 तक ही काम हुआ है। भाई नेता तो नीतीश ही कुमार थे ना, उन्हीं के विज़न में ना बिहार चल रही थी। उन्हीं के देख-रेख में योजनाएँ बन रही थी। 7 निश्चय योजना उन्हीं की देख-रेख में बनी है। उनका विज़न है, हर घर जल पहुँचाने का उनका एक संकल्प था, पहुँचा दिए, बिजली पहुँचा दिए। सड़कें मुख्यमंत्री टोला संपर्क उन्हीं का है, वो पहुँचा दिए। कई योजनाएँ जो बिहार सरकार चला रही हैं, उसको बाद में केंद्र सरकार उसका नकल कर रही है। पूरे बिहार में आप घूम के जाइए ना, कहाँ सड़क नहीं बनी? कहाँ पुल-पुलिया नहीं बना है, पटना की स्थिति आप देख लीजिए। नई-नई सड़कें बनी हैं। तो ये काम तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के ना उनके चलते हो रहा है। तो इतने काम के बावजूद भी उनको नकार रहे हैं लोग। तो खुद ही जो नकारने वाले लोग हैं, वो जाति के मानने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार लालू जी के साथ चले गए, तो अब बुरे हो गए। वही नीतीश कुमार जी अगर भाजपा के साथ आ जाए, तो आज लोग गुणगान करने लगेगा। तो लोग मतलबी लोग हैं। जो जात व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वही लोग उनकी बड़ाई कि करते जाति हैं। व्यवस्था मानना चाहिए।
अब मानना हम लोग तो जात समाजवादी विचार के हम हुँ, लोग आते हैं। बहुत लोग जात मानते हैं, बहुत लोग जात की पार्टी बनाए हुए हैं। हुँ, आप देखे होंगे बहुत लोग का रोज़गार इसी इसी पार्टी से चल रहा है। हुँ। आज भारतीय जनता पार्टी जो जाति के लीडर को अपने यहाँ शामिल किए हुए हैं, तो जात को ही देख के ना हाँ, तो शामिल किए। मुख्यमंत्री बना दी एमपी में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दी और अब ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में लालू यादव का काट होंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का काट होंगे। ये सब इन लोग का कितना बार लोग कांग्रेस भी वहाँ यादव मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी वह बने। लालू जी का जो बिहार में जो जो वोट की ताकत है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं ना है। जो उत्तर प्रदेश में मुलायम जी की, अखिलेश जी की जो ताकत है, वो दूसरे जगह नहीं है। ठीक है, आप बना दिए आप वोट लेने के लिए आप तो खुद ही साबित कर रहे हैं कि उनको बना के मोहन यादव जी को बना के कि जाति का कार्ड खेले हैं ताकि उसका असर बिहार और उत्तर हुँ, प्रदेश में ले। जो चीज़ को आप डिनाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो चीज़ खुद ही ये स्टेप उठा के मुख्यमंत्री बना के वो साबित कर रहे हैं कि हम जाति व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन बिहार में उनका कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ नित्यानंद राय जी को प्रोजेक्ट किया गया था और केंद्र में मतलब स्टेट होम मिनिस्टर हैं, फिर भी यहाँ कुछ नहीं चला। लालू जी के सामने कोई नहीं है। आज बैठक हो रही है इंडिया अलायंस की, क्या बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? ये ज़रूर है कि इंडिया अगर मिल-जुल के लड़ती स्टेट में तो उसका रिज़ल्ट कुछ दूसरा होता। हुँ, वहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनका बयान कि कौन अखिलेश, हम अखिलेश को नहीं जानते हुँ, हैं, तो ये काफ़ी बड़ा खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ा है। यही कांग्रेस पार्टी पिछले बार इनकी बहुमत में सरकार बन गई थी। हुँ, फिर जोड़-तोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इंडिया गठबंधन ठीक से लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर इतनी सीट नहीं मिलती। हुँ, हो सकता है कि बहुमत की ओर कांग्रेस पहुँच जाती। हुँ। उसी तरह छत्तीसगढ़ में देखिए आप अलग लड़े हैं, तो कई सीटों में आप देखिएगा 20,000, 15,000, 12,000 आई है। तो अगर मेरे समझ से अगर इन लोग तालमेल स्टेट में भी हुँ। लड़ता तो रिज़ल्ट कुछ दूसरा होता। कल आखिरी सवाल है, कल लालू यादव दिल्ली गए और वहाँ पर बोले कि हम मोदी को मिल करके हराएँगे, हटाएँगे पद से, प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। वहीं पर बीजेपी ये कह रही है कि जिसका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, वो कैसे मोदी को हराएँगे, कैसे हटाएँगे? देखिए, एक ज़माने में तो 2 ही या 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक ज़माने में। 2 सीट। 2 सीट थी, तो आज आज देश में बहुमत है उनकी ना हुँ, भाई, प्रयास करने से ना होता है। जिस तरह ये गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अकेले लड़ नहीं रही है, हुँ, कई पार्टियों का संगठन है, उसी तरह एक फ्रंट बनना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग लड़ने से सबको नुकसान हो रहा है, एक फ्रंट बनना चाहिए और नरेंद्र मोदी तो अभी स्टेट में मुख्यमंत्री बना के ये दिखा दिया कि जितने अच्छे लोग हैं, उनको दरकिनार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। आप हुँ, देखिएगा सीनियर लीडर्स को, हुँ, वो लोग चाहते ही नहीं है कि अच्छे आदमी का नाम हो देश में भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए शिवराज जी चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका अपनी छवि थी, कई योजना उनकी अच्छी थी और लोग कहता है कि डाउन टू अर्थ हैं, पब्लिक से डीलिंग उनका हुँ। बहुत अच्छा था। देखिए उनको पलट दिया लोग। आज आडवाणी कहाँ है, कोई नहीं जानता है। आज मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है, कोई नहीं जानता है। जो राजनाथ जी जो हैं, कभी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, हुँ। उनको भी डाउन करके रक्षा मंत्री में डाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ ही दिख रहा है कि कोई भी अच्छे आदमी का इस पार्टी में कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ उस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और साथ ही साथ उनके जो सहयोगी हैं, अमित जो शाह। अमित शाह जी हैं। इसके अलावा इस पार्टी में कोई नहीं। तो देखिए, बीजेपी को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे और इंडिया गठबंधन की आज बैठक है। बैठक के बाद ये पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा 2024 में। और यहाँ पर हर कोई यही कह रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन मिल करके 3 राज्यों में चुनाव लड़ता तो बीजेपी कहीं कभी नहीं जीतती। इंतज़ार करते हैं, कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि क्या फैसला हो रहा है क्योंकि हर पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, वो दिल्ली पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग शाहपुर विधानसभा की बात कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि वो तो जनता जीत दिलाती है, देखते हैं 2025 में। मगर मैं डिबेट क्यों करूँ? डिबेट
जबकि मैं अपनी बात लेकर के जनता के पास जाऊँगा, वो भी अपनी बात लेकर के जनता के पास जाएँ, जिसको जनता पसंद करे। देखते हैं होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।